पसंद के ठेकेदार के लिए 19 से 22% दरों के 3 एक्सटेंशन के साथ 9 सीमेंट सड़क निर्माण कार्य अनुमोदन के लिए स्थायी समिति को प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए मीरा भाईंदर शहर में एक और सीमेंट सड़क घोटाला सामने आया है। नगर पालिका टेंडर फिक्सिंग का भी मामला सामने आया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका में निविदा सूचना क्रमांक 42 एवं 43 में शेष सभी निविदाओं को 20 से 25% कम दर पर स्वीकृत कर स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है। हालांकि एक विशेष सीमेंट सड़क के लिए निविदा का तकनीकी लिफाफा खुलने के बाद इसे स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है। भले ही दर 19 से 22% अधिक हो, पता चला है कि टेंडर जारी होने से पहले ही नगर पालिका के अधिकारियों व अधिकारी टेंडर लगा रहे हैं। रिंग के माध्यम से केवल कुछ कंपनियों के लिए उच्च दरों पर निविदाएं स्वीकार की जाती हैं। नतीजतन एनएमसी को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। मीरा भाईंदर नगर पालिका की लॉबी जानबूझकर केवल कुछ ठेकेदारों को ठेके देने पर कठोर शर्तें लगाती है। इसमें टेंडर भरना आधे घंटे पहले वे शर्तों को बदलते हैं और पसंदीदा ठेकेदारों को निविदा भरने के लिए छूट दे देते हैं। इसलिए वो ऐसा करते हैं ताकि कोई कम समय में टेंडर ना भर सके। इसके बाद पूर्व तैयार ठेकेदारों को निविदाओं को आरोही दर पर भर दिया जाता है। इसलिए कम दर पर अच्छा काम करने वाले ठेकेदार प्रतियोगिता में स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सीमेंट रोड निर्माण कार्य के टेंडर में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न सामने आया है। आपकी पसंद के ठेकेदार को उच्च दर पर निविदा स्वीकृत करने के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। इसके बाद 3 बार टेंडर प्रक्रिया के लिए बढ़ा दिया गया। अंततः यह बात सामने आई है कि पसंदीदा ठेकेदारों ने 19 से 22% की आरोही दर पर निविदाएं भरी हैं। बार बार शुद्ध पत्र हटाने को बढ़ाया जाता है और शर्तों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को निकाल दिया जाता है। विधायक प्रताप सरनाईक ने टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। उस समय जांच कमेटी गठित की गई थी। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि वह पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। इस बीच एक और तरह का टेंडर फिक्सिंग का मामला सामने आया है। नगरपालिका अभियंता शिवाजी बारकुंड ने कहा है कि अगर किसी ठेकेदार का किसी तरह का उत्पीड़न है तो हम निश्चित तौर पर उसकी जांच करेंगे और हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ न हो। वहीं कांग्रेस के नगर सेवक राजीव मेहरा का कहना है कि नगरपालिका और भ्रष्टाचार के बीच समीकरण नया नहीं है। अधिकारियों को ई निविदा प्रणाली के बारे में सब पता है। अधिकारियों, ठेकेदारों, अधिकारियों की समझ है। इसलिए ई निविदा का उद्देश्य व्यर्थ है, अन्यथा लूटपाट एनएमसी में जारी रहेगी। वहीं शिवसेना के नेता प्रवीण पाटिल ने कहा है कि यदि ऐसा सत्ताधारी भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है तो जनता के विकास कार्यों को छोड़कर टेंडर सेटिंग भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए और दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाए। सामान रखने को लेकर हुए विवाद में जातिवादी भाषा का प्रयोग करने की धमकी देने वाले मूर्ति विक्रेता के खिलाफ भाईंदर थाने में अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। भाईंदर पश्चिम में बटेवा परशुनाथ जैन मंदिर के सामने खाऊ गली में जूता विक्रेता सुनील कदम और मूर्ति विक्रेता महेश चावड़ा में बहस हो गई। चावड़ा ने कदम की दुकान के बाहर सामान रखने पर आपत्ति जताई, जिसमें दोनों के बीच विवाद हो गया। कदम ने चावड़ा के खिलाफ जाति सूचक अपमान करने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराने के बाद भाईंदर थाने में अत्याचार का मामला दर्ज किया है। मीरा भाईंदर के भाईंदर पश्चिम में ट्रैफिक विभाग के सड़क पर अनियमित तौर पर गाड़ी चला रहे लोगों पर कार्रवाई की है, जिसमें भारी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल थे। भाईंदर पश्चिम में स्टेशन के पास की जगह बहुत ही व्यस्त रहने वाली जगह है। यह भाईंदर पूर्व और पश्चिम को सबवे के माध्यम से जोड़ती है। साथ ही गोरई और पगोड़ा मंदिर जाने वाले वाहनों की भीड़ भी रहती है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है और बहुत से लोग बिना हेलमेट लगाए देखे जाते हैं। साथ ही सड़क के किनारे लगे अवैध पार्किंग भी ट्रैफिक विभाग के लिए सरदर्द बना हुआ है। ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई के दौरान सभी को अवैध पार्किंग को लेकर चेतावनी दी है। कार्रवाई को लेकर चालक और ट्रैफिक विभाग में नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां कुछ लोग ने शिकायत की है कि हम स्थानिक है, अब दूध और ब्रेड लेने जाएंगे तब भी हेलमेट लगाएंगे क्या, जिस पर ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मियों ने कहा कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। जब भी सड़क पर गाड़ी के साथ उतरे हेलमेट अवश्य पहने। उक्त कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक विभाग के पुलिस उप निरीक्षक सुधीर पाटिल, अमित पाटिल शामिल थे।